नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमस्तुभ्यं 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 श्रीकृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो कि द्वापर में हुआ। भगवान विष्णु ने कंस आदि बहुत से राक्षसों के संहार के लिए और पृथ्वी के उद्धार के लिए द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार लिया था और पृथ्वीवासियों को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित किया था। इस पृथ्वी को पुनः पवित्र किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि को हुआ था और रोहिणी नक्षत्र में वह प्रकट हुए थे। इसीलिए जन्माष्टमी का निर्धारण इसी के आधार पर होता है कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि को मध्य रात्रि को हो और रोहिणी नक्षत्र हो, तभी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि यह संयोग कब बन रहा है, कब जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए और व्रत कैसे किया जाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, सभी भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मदिन पर व्रत करते हैं और रात्रि को प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो पूजा कैसे करनी चाहिए, रात्रि को घर पर लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें, आप क्या व्रत में खाएं, क्या बनाएं, क्या भोग लगाएं, ये संपूर्ण जानकारी आपको अगले कुछ मिनट में इस वीडियो के द्वारा दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। यह ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर सभी जानकारी आचार्य द्वारा पंचांग पर आधारित ही दी जाती है, कहीं से कॉपी पेस्ट करके या अपने मन से नहीं बोली जाती है। इसीलिए ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इससे होगा ये कि आपको सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी के वीडियो समय से मिलते रहेंगे और कोई भी व्रत और त्यौहार की जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। आपको कहीं भी आखिरी मौके पर जब भागना पड़ता है कि किसी से पूछें, कहाँ से पूछें, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से प्रत्येक व्रत और त्यौहार के वीडियो आपको अपने आप समय से पहले आते रहेंगे। बात करते हैं कि व्रत किस प्रकार से किया जाना चाहिए। जब आप व्रत कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही नियम का पालन आरंभ करें। आपको रात्रि भोजन में सात्विकता बरतनी चाहिए और तामसिक पदार्थों का प्रयोग वर्जित माना गया है। इसके बाद अगले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। प्रयास करें ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ सकते हैं तो, अन्यथा सूर्योदय से पहले उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम आप सूर्य को जल देंगे। सूर्य को जल दे के अपना जो मंदिर है, जहाँ भी आप पूजा करते हैं आपके घर में, वहाँ आसन लगाकर बैठ जाएं। मंदिर की सफाई करें, सभी मूर्तियों प्रतिमाओं को स्नान कराएं। भगवान श्री कृष्ण की कोई तस्वीर या प्रतिमा वहाँ पर है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो आप लेके आएँ और उसे स्थापित करें। भगवान को सर्वप्रथम स्नान कराएंगे। स्नान करा के साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए, रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए और व्रत करने का संकल्प कीजिए। व्रत करने का संकल्प यह पहली प्रक्रिया है जो आपको करनी ही चाहिए अगर आप जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो। संकल्प का सामान्य सा विधान आपको हम बता देते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लें, पुष्प रखें, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखें और उसके बाद 3 बार बोले ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अमुक स्थान, जिस स्थान पर बैठकर आप वह संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यायाम पुण्यतिथि हे प्रभु, आज के दिन हम आपकी जन्माष्टमी का व्रत करने का संकल्प करते हैं। इसको हम ठीक प्रकार से कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति दें और यह स्वीकार करें। भगवान के चरणों में संकल्प को छोड़ दें, भगवान को नमन करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का भी आप जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों के जाप करने के बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं, क्योंकि मुख्य रूप से जो आपको पूजा करनी है वो करनी होती है रात्रि को। देखिए क्या है कि उसके बाद प्रसव काल आरंभ हो जाता है, जिसे सूतक का समय कहते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में सायंकाल के समय रात्रि की जो आरती है वो भी शाम को नहीं होती है, आरती होती है कान्हा के जन्म लेने के बाद। तो आप पूरा दिन अपने
कार्यों में व्यतीत कर सकते हैं। शुद्धता का ध्यान रखें, सात्विकता का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी पे क्रोध ना करें, द्वेष की भावना किसी के प्रति ना रखें, मन क्रम वचन से अपने आप को वाणी से शुद्ध रखें। और उसके बाद सायंकाल को आप मंदिर जाके दर्शन कर सकते हैं। अपने घर पर लड्डू गोपाल की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है वो विधान बताते हैं, क्योंकि इसी के अनुसार मंदिरों में भी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है या कृष्ण जी की पूजा की जाती है। रात्रि को 12 बजे के बाद जब कान्हा का जन्म हो गया है, आप सभी जानते हैं कि सूतक समाप्त होता है जन्म के बाद। जब कान्हा का जन्म हो गया है उसके बाद नियम तो ये है कि नियम अनुसार जो भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले हैं उनको स्नान करना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके साफ जल से एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, भगवान को स्नान कराइए, लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, अभिषेक कराइए उनको। पहले शुद्ध जल से अभिषेक कराइए, उसके बाद पंचामृत बनाइए, घी, दूध, दही, शहद, शक्कर, 5 चीज़ों से, और उसमें तुलसी का पत्ता डालिए और उससे भगवान को अभिषेक कराइए लड्डू गोपाल को। और फिर पुनः शुद्ध जल से, जिसमें गंगा जल मिला के रखा है, उससे भगवान का अभिषेक कीजिए। उसके बाद उन्हें पोंछ दीजिए और तिलक लगाइए, माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, भगवान को नमन कीजिए और भगवान को भोग लगाइए। भोग किस चीज़ का लगेगा? भगवान को भोग लगेगा मक्खन मिश्री का। और इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती है धनिये की पंजीरी। धनिये को भून के और उसकी पंजीरी बनाई जाती है, उसका आप मुख्य रूप से भोग लगाएंगे। जब भोग लगाएंगे तो भगवान की थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तुलसी दल के बिना भोग स्वीकार नहीं होता है। और तुलसी दल का नियम है, तुलसी दल भगवान के सामने जब थाली रख रहे हैं तब उनके सामने ही डालें, पहले से डाल के ना रख दें तुलसी के पत्ते को, वो झूठा हो जाता है। भगवान के सामने जब आपने थाली रखी है तब आप तुलसी का दल रखिए और उसके बाद भगवान से निवेदन कीजिए, भोग लगाइए। मंत्र अगर आपके पास है तो उत्तम है। ओम नाभ्यः आर्षिहिदन्तरिक्षवंशिष्णुः जोः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकान् न कल्पयनः। 2 बार ताली बजाएंगे, पर्दे हटाइए, भगवान को आचमनी कराइए और उसके बाद आप वह प्रसाद बाकी प्रसाद में वितरित कर दीजिए। सभी पारिवारिक जनों के साथ आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं हैं तो जो कृष्ण जी की तस्वीर है उसके साथ सेम आप प्रक्रिया करेंगे। शुद्ध जल से आप उनको स्नान कराइए, साफ वस्त्र से पोंछिए, फिर रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए और भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से आपको यह व्रत करना है। अब बताते हैं आपको कि जन्माष्टमी का व्रत आप किस दिन करेंगे, पूजा आप किस समय करेंगे और किस दिन करेंगे। इस वर्ष 2024 में जन्माष्टमी का जो व्रत होगा वो अष्टमी आरंभ हो रही है 25 अगस्त को। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि वो आरंभ हो रही है 25 अगस्त को। दिन रविवार का रहेगा, रात्रि को 3:39 पर, अर्थात जब 26 लग गई होगी। वहीं इसका समापन होगा 26 की रात्रि को, अर्थात जब 27 लग गई होगी तो 2:19 पर ये समाप्त होगी। अब 26 की जो उदया तिथि है वो भी अष्टमी है, 26 की मध्य रात्रि में भी अष्टमी है। दूसरा हमें देखना है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत भी 26 की दोपहर को हो जाएगी और 27 की सुबह तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसीलिए 26 की मध्य रात्रि को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी, कान्हा का जन्मदिन मनाया जाएगा। पूजा का समय रहेगा 12:05 से और 1 बजे तक। बात आती है कि वृंदावन में कब है और मथुरा में कब है। मथुरा में जो जन्मस्थली है भगवान श्री कृष्ण की, वहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है 26 अगस्त को। और वृंदावन में प्रत्येक वर्ष की भांति, क्योंकि वहाँ पर जन्माष्टमी अगले दिन मनाते हैं, उसका एक कारण यह भी संभव है कि बाकी भक्त जो है अगर 26 को, जिस दिन पूरी दुनिया में जन्माष्टमी है, उसी दिन वो भी मनाएंगे तो वहाँ पर जाएगा कौन? क्योंकि बाकी सब लोगों को तो जन्माष्टमी घर में करनी होती है, तो जिनको घर में करनी है वो वहाँ क्यों जाएंगे। इसीलिए एक नियम सा बन गया है वृंदावन वालों का कि बांके बिहारी में जन्माष्टमी अगले दिन ही मनाई जाती है। और इस वर्ष भी वहाँ पर जन्माष्टमी 27 अगस्त को ही मनाई जा रही है। ये थी जानकारी जन्माष्टमी के बारे में। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पूरी टीम बहुत प्रयास करती है आप तक सही जानकारी पहुँचाने के लिए। और जब आप एक लाइक और एक कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम प्रोत्साहित होते हैं। तो अपना प्रोत्साहन देने के लिए कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण।